हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। स्पेशली राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए स्पेशल 10 बेसिक क्लास लेकर आऊँगा, जहाँ से इन क्लासेस से आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। तो आज हमारी बेसिक जो क्लास है वो है 8वीं। इससे पहले 7 हमने बेसिक क्लास पढ़ा दी है। इस क्लास को देखने से पहले आप 7 क्लास ज़रूर देखें और साथ साथ नोट्स बनाए हैं, क्योंकि हमने इन सभी बेसिक क्लासेस की एक प्ले लिस्ट बना दी है। उस प्ले लिस्ट में जाकर जो है जितने भी बेसिक क्लासेस हैं इनको ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि वास्तव में आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट्स बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है और परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप में से 90% वो विद्यार्थी है जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से CLS, DLS और BLS और MLS किया है। इसलिए ये बेसिक क्लास जब आपको पता चलेगा तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बेसिक क्लास को देखने के बाद अगर आपको लाइब्रेरी साइंस से प्यार ना हो जाए तो मेरा वीडियो देखना आप बंद कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये जितने भी क्लासेस हैं इनकी हमने प्ले लिस्ट बना ली है। प्ले लिस्ट में जाकर आप आराम से एक एक वीडियो देख के नोट्स बनाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों जी। उसके बाद जो विद्यार्थी नए हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों कि इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों। क्या दे दिया है? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां पर लाइब्रेरियन वैकेंसी की जो अपडेट है, वो अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो विद्यार्थी राजस्थान थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो पहले आप ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर फ्री डेमो क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपको मुझसे बात करनी है, कोई गाइडेंस लेना है किसी प्रकार से, तो दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की जो स्पेशल क्लास। आज जो है बेसिक लाइब्रेरी साइंस क्लास, जहां से आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में एक सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट के अंदर जो है मेन इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। तो आज हम आपके लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में जितने भी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो विद्यार्थी जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जिनको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी उठा लीजिए पेन और रजिस्टर, ले लीजिए, मेरे साथ साथ इस टॉपिक को लिखो, ताकि आपको मजा आएगा कि वास्तव में इसको जो है इसकी तैयारी कैसे की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद शुरू करते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स। आज का जो टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियाँ। क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियाँ, ध्यान रखना। ठीक है, ये टॉपिक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप भी बहुत जल्द लाइब्रेरियन बनेंगे, तो लाइब्रेरी के अंदर विभिन्न प्रकार की या विभिन्न विषय की जो किताबें आती हैं, उन किताबों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए, इन किताबों को सिस्टमेटिक रूप से रखने के लिए कोई ना कोई हमें एक वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करना पड़ता है, एक क्लासिफिकेशन स्कीम को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा
वर्गीकरण पद्धति का फॉलो किया जाता है वो डीडीसी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी वर्गीकरण पद्धतियां हैं। आइए हम एक एक वर्गीकरण पद्धति का नाम, उसको डेवलप कब हुआ था, किसके द्वारा डेवलप किया गया, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो स्पेशली राजस्थान थर्ड ग्रेड की लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वास्तव में इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे तैयारी की जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली वर्गीकरण पद्धति जिसका नाम है डीडीसी। क्या नाम है दोस्तों? डीडीसी। तो अब डीडीसी तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या है? डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी की फुल फॉर्म होती है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये क्या होते हैं दोस्तों? डीडीसी की फुल फॉर्म होती है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी की फुल फॉर्म होती है। तो ये वर्गीकरण पद्धति है डीडीसी, ठीक है ना। इस वर्गीकरण पद्धति को डेवलप का मतलब होता है विकसित, इसको विकसित किया गया था मेलविल डीवे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मेलविल डीवे के द्वारा इसको विकसित किया गया था। अगला सवाल बनेगा कि इसको विकसित कब किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको विकसित किया गया था 1876 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1876 में इसका प्रयोग किया गया था, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, ठीक है ना, डीडीसी इज वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है किसका प्रयोग किया जाता है? डीडीसी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इट इज वाइडली यूज्ड इन द लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड की जो पुस्तकालयों में सबसे ज्यादा जो है किसका प्रयोग किया जाता है? डीडीसी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो वर्ल्ड में जितने भी लाइब्रेरी हैं, जितने भी पुस्तकालय हैं, उन सभी पुस्तकालयों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है? डीडीसी का। और उसके बाद कौन सी है दोस्तों? एलसीसी का, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो डीडीसी के बारे में पता चल गया दोस्तों। आज हम केवल इस क्लास के अंदर हम जितने भी वर्गीकरण पद्धतियां हैं उनका नाम, उनकी शॉर्ट फॉर्म, डेवलपमेंट कब हुआ और किसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया था दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आपको एक बेसिक चीजें पता चले। अगले वीडियो के अंदर हम एक एक वर्गीकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है ईसी। ईसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ईसी की फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ये दूसरी वर्गीकरण पद्धति है ईसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को कब डेवलप किया गया था? इसको डेवलप किया गया था 1891 में। कब डेवलप किया गया था? 1891 में इसको डेवलप किया गया था। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, इसको डेवलप किया गया था सीए कटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सीए कटर नाम का जो एक व्यक्ति है उसके द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया था। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तीसरा है एलसीसी। एलसीसी की फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। एलसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये तीसरी वर्गीकरण पद्धति है। कौन सी है? तीसरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति। इसको डेवलप किया गया था, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। डेवलप किया गया था 1904 में, और इसको डेवलप किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है, ये ध्यान रखना है। यूएसए की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम है। ये क्या है दोस्तों? यूएसए की राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ध्यान रखना। तो अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस।
तो राष्ट्रीय पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ही अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण किया गया था। लेकिन इसमें दो व्यक्ति का नाम हमेशा चर्चा में रहता है जो इस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है सीएम हैंसन और चार्ल्स मार्टन। ध्यान रखना, दो व्यक्ति कौन से हैं दोस्तों? पहला है सीएम हैंसन, ठीक है ना, सीएम हैंसन, और दूसरा कौन सा है? चार्ल्स मार्टेल। दूसरा कौन सा दोस्तों? चार्ल्स मार्टेल। ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यह है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसको डेवलप किया गया था 1904 में अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, लेकिन इस वर्गीकरण पद्धति को और ज़्यादा मजबूत और इसको पूर्ण करने के लिए दो व्यक्ति का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। पहला व्यक्ति जिसका नाम है सीएम हैंसन और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है चार्ल्स मार्टेल। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि सीएम हैंसन और चार्ल्स मार्टिन नामक व्यक्ति का संबंध किस वर्गीकरण पद्धति से है? तो इन दोनों का कौन सा वर्गीकरण पद्धति से है दोस्तों? एलसी से, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है दोस्तों। ठीक है, तीन वर्गीकरण पद्धति हो गई है दोस्तों। उसके बाद चौथी वर्गीकरण पद्धति होती है आपके यूडीसी। कौन सी होती है दोस्तों? यूडीसी। यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होती है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी। ठीक है, अब यूडीसी को डेवलप कब किया गया था? तो ध्यान रखना है, यूडीसी को डेवलप किया गया था 1905 में, मतलब 1905 में ध्यान रखना है यूडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि इसको डेवलप किया गया था फिड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? फिड के द्वारा, एफआईडी फिड जो है इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। लेकिन यूडीसी को और ज़्यादा स्ट्रांग या उसको परिपूर्ण करने के लिए दो व्यक्तियों का इसमें योगदान रहा था, और दो व्यक्ति कौन से हैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूं। पहला है पॉल ऑटलेट। क्या दोस्तों? पॉल ऑटलेट हो गया। और दूसरा है हेनरी लॉ फॉन्टेन। क्या दोस्तों? हेनरी लॉ फॉन्टेन, ध्यान रखना। तो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि अगर ऑप्शन में देखो दो तरीके से सवाल बनता है कि यूडीसी को डेवलप किया गया, यूडीसी को डेवलप किया गया, ऑप्शन आ गया आईएलए, एएलए, फिड और यूनेस्को। तो आपको क्या करना है? फिड करना है। अगर यूं भी आ जाए कि यूडीसी को डेवलप किया गया एसआर रंगनाथन, मेलविन डीवी, पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन, तो आपको अगर व्यक्ति का नाम आ जाए तो दो व्यक्ति का नाम याद रखना है, पॉल ऑटलेट और दूसरा है हेनरी लॉ फॉन्टेन। लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं आकर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है तो आपको सही आंसर करना है एफआईडी। क्या करना है दोस्तों? एफआईडी करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे पांचवा है एससी। एससी का हो जाएगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना। अगली पांचवी जो वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण पद्धति भी हम इसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को डेवलप कब किया गया था दोस्तों? तो ध्यान रखना है, इसको डेवलप किया गया था 1906 में। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है, ठीक है ना, किस प्रकार की जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, ठीक है ना, कौन डेवलप कर रहा है, कब आई थी, तो फिर आप लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको जो है जो एक स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा। आजकल विद्यार्थी क्या चाहता है? वो चाहते हैं कि हमें किसी के द्वारा बन बनाए नोट्स मिल जाए, हम उन नोट्स के ऊपर हाइलाइटर फेरे, पेन फेरे और हमें लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी। नहीं, आजकल विद्यार्थी चाहते हैं कि कोई पीडीएफ दे दे, उसका प्रिंट आउट निकाल दे और पीडीएफ के ऊपर हम हाइलाइटर फेरे और पेन को बार बार फेरे, इंपॉर्टेंट लगाए और लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। ये जो गलत धारणाएं लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है कि मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स तुम ले लो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है।
मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आप लाइब्रेरी साइंस में भटकते रहोगे दोस्तों। यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स बाय योर हैंड। आपको अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जब एक बार प्रॉपर रिवीजन होने के बाद जब आप किसी भी टॉपिक का रिवीजन करोगे, किसी भी टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जहां पर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो कम से कम आपको ये पता चलेगा कि मैंने ये लाइन किस पेज पे और किस नोटबुक में लिखी है दोस्तों। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि आप सभी लोग पेन और रजिस्टर लेके मेरे साथ नोट्स बनाएं ताकि आपको पता चले। इसलिए मैंने स्पेशल 10 बेसिक जो है क्लास लाने का मैंने डिसाइड किया ताकि आपको पता चले, आपके अंदर लाइब्रेरी साइंस के प्रति इंटरेस्ट आए और वास्तव में लगे कि भाई लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया था J.D. ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? J.D. ब्राउन नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो है 5वीं वर्गीकरण पद्धति जिसका नाम है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये उसके द्वारा जो है डेवलप किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो 6ठी वर्गीकरण पद्धति सीसी जिसको फुल फॉर्म होती है कोलन क्लासिफिकेशन। क्या होते हैं दोस्तों? कोलन क्लासिफिकेशन जो सीसी है इसकी फुल फॉर्म होती है। ये सीसी जो है ना भारत की वर्गीकरण पद्धति है। किसकी है दोस्तों? भारत की वर्गीकरण पद्धति है। इसको डेवलप किया गया था, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। इसको डेवलप किया गया था 1933 में। कब डेवलप किया गया था? 1933 में इसको डेवलप किया गया था। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखना किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डॉक्टर S.R. रंगनाथन। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो 6ठी वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? सीसी है, कोलन क्लासिफिकेशन है दोस्तों। अगर आपको सारे क्लासिफिकेशन के नाम पता चल जाएगा, उसके बाद हम एक एक वर्गीकरण पद्धति डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब हमें आगे क्या पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ा जाता है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है बता? स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना कहाँ से शुरू करें, लाइब्रेरी साइंस को कहाँ से समझे, कैसे तैयारी करें। लोग 2-2 साल से भटक रहे हैं, लेकिन अब जाके इनको पता चला कि अरे यार लाइब्रेरी साइंस को ऐसे पढ़ा जाता है। क्यों कि दोस्तों मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह गचावा, मैंने खुद ने एक बड़ा संघर्ष करके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में 2018 वाली वैकेंसी में टॉप रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जो चीज़ें मैंने 2.5 साल के अंदर, हमारा वैकेंसी 2018 में आई थी, एग्ज़ाम 2.5 साल बाद हुआ था, तो हम 2.5 साल को एक ही सब्जेक्ट को लेकर हम जो है पढ़ते रहे थे। मेरिट गई थी 80% और हमने 85% लाकर जो है इस भर्ती में सिलेक्शन लिया है। तो जो अनुभव जो मैंने पढ़ते समय किया है और उस समय 2.5 साल में हमने बहुत सारी किताबें, बहुत सारा कंटेंट हमने पढ़ा है, तो वो कंटेंट हम आपको एक ही जगह पर हम बाइलिंगुअल में प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े। और हम चाहते हैं कि अगले 6-7 महीने में अगर एक सही रणनीति के तहत अगर आप तैयारी कर लोगे तो मैं कह सकता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। ठीक है। तो 6 वर्गीकरण पद्धति हो गई। उसके बाद आता है 7वीं है बीसी की फुल फॉर्म होती है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। कौन से दोस्तों? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है जिसे हम कहते हैं बीसी कहते हैं, ठीक है ना। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को डेवलप किसके द्वारा किया गया था? डेवलप किया गया था 1935 में। सॉरी, डेवलप कब किया गया था? तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया था 1935 में और इसको डेवलप किया गया था H.E. ब्लिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? H.E. ब्लिस के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। इसलिए हमेशा जो चीज़ लिखी हुई होगी ना तो आपको परमानेंट याद रहेगी और आपको क्या आएगा दोस्तों? मजा आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। तो 7 वर्गीकरण पद्धति हो गई है
BC बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ये बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है। और 8वीं वर्गीकरण पद्धति है LBC। तो LBC में क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देखिए इधर तो BC में तो बिब्लियोग्राफिक होगा, LBC में क्या होगा, बिब्लियोग्राफिकल होगा। क्या होगा दोस्तों, बिब्लियोग्राफिकल होगा। क्या होगा, बिब्लियोग्राफिकल होगा, ध्यान रखना। तो लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल जो है क्लासिफिकेशन है, इसको डेवलप किया गया था 1959 में। इसको डेवलप किया गया था 1957, 1959 में इसको डेवलप किया गया था। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये ध्यान रखना है। ये कहाँ की है दोस्तों, ये रशिया का मतलब रूस देश की जो वर्गीकरण पद्धति है, इसको डेवलप किया गया था 1959 में। किसके द्वारा, लेनिन स्टेट लाइब्रेरी मॉस्को। इसको डेवलप किया गया था लेनिन स्टेट लाइब्रेरी मॉस्को। तो मॉस्को आपको पता है कि रशिया की राजधानी है, रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है लेनिन स्टेट लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी के द्वारा रशिया की एक वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसे 1959 में इसको डेवलप किया गया था दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो 8 जो है वर्गीकरण पद्धति हमने पढ़ ली है। 9वीं वर्गीकरण पद्धति कौन सी है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं दोस्तों। 9वीं वर्गीकरण पद्धति है RIC। तो RIC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना। क्या दोस्तों, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो राइडर्स इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन है, ये कब आई थी और किसके द्वारा, इसको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये सवाल पूछा जाता है कि इसको डेवलप कब किया गया था। तो ध्यान रखना है कि इसको डेवलप किया गया था 1961 में। कब डेवलप किया गया था, 1961 में इसको डेवलप किया गया था। और डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बता दो, डेवलप किया गया था F राइडर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, F राइडर के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है और हमेशा याद रखना है कि ऐसी चीज़ों को आप लिखोगे ना, तो ये चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई हैं, तो ये चीज़ें अगर आप एक अपने रजिस्टर में सिस्टमेटिक तरीके से लिख लोगे ना, तो इसको बार बार आप सामने आएगी ना, तो आपके माइंड में रिकॉल होती रहेगी, ठीक है ना। मैं आपको पक पकाया जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आपको केवल 4-5 बार इसको पढ़ना है ताकि एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं 10वीं वर्गीकरण पद्धति, इसका नाम है BSO। BSO की फुल फॉर्म कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्या हो गया दोस्तों, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ठीक है ना। क्या हो गया दोस्तों, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ध्यान रखना। तो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग BSO की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। और इसको डेवलप किया गया था 1978 में। कब, ठीक है ना। तो विद्यार्थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम की जगह ऑप्शन में आता है सब्जेक्ट, तो विद्यार्थी कह देते हैं ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, गलत है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा, सॉरी सब्जेक्ट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है BSO में
ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग आएगा। क्या आएगा? ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, जिसे 1978 में डेवलप किया गया था। फिर सवाल पूछा जाता है कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो डेवलप किया गया था फिड यूनेस्को। ठीक है ना, फिड यूनेस्को के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो है ये आपकी बीएसओ की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। क्या होती है दोस्तों? बीएसओ की फुल फॉर्म होती है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ये 10 वर्गीकरण पद्धति है, लेकिन इनके अलावा और भी वर्गीकरण पद्धति है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। एक जापान देश की वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है निप्पॉन डेसिमल क्लासिफिकेशन। 11वीं कौन सी है? जापान देश की निप्पॉन डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो निप्पॉन डेसिमल जो क्लासिफिकेशन है ये कौन से देश की है दोस्तों? ये ध्यान रखना है, जापान देश की है। निप्पॉन डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है जो 1929 में आई थी कियोशी मोरी के द्वारा। ठीक है ना, इसको डेवलप कब किया गया था? इसको डेवलप किया गया था 1929 में। और किसके द्वारा? तो एक व्यक्ति का नाम है कियोशी मोरी के द्वारा। कियोशी मोरी, तो कियोशी मोरी नामक व्यक्ति के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था, ध्यान रखना। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। एक पूछा जाता है कि एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना। ठीक है, एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है कि एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन जो कब आया था? 1897 में आया था, लेकिन इसको किसके द्वारा किया गया था? जेडी ब्राउन के द्वारा। जेडी ब्राउन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। जेडी ब्राउन ने पहला प्रयास किया था। जेडी ब्राउन और उसके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम है J.H. क्विन। आगे हम बताएंगे आपको। तो पहला प्रयास किया था 1894 में जेडी ब्राउन और J.H. क्विन के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले बताते हैं आपको 13वीं जी, जिसका नाम है क्वीन, QUINN, ब्राउन क्लासिफिकेशन। ब्राउन क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना। तो ये क्या है? ये दोनों व्यक्तियों के नाम है दोस्तों। ब्राउन का मतलब होता है जेडी ब्राउन नामक व्यक्ति, ठीक है ना, जिसने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बनाया था। और क्वीन का मतलब है जे हेनरी क्वीन। ये दो व्यक्ति है, ध्यान रखना। सुनिए, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाता हूँ। इन वर्गीकरण पद्धति को डेवलप किया गया था 1894 में। कब किया गया था दोस्तों? 1894 में, दोनों को मिलकर किया था। ठीक है ना, लेकिन देखिए आपको पता है दोस्तों 1894, देखो जेडी ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग, वर्गीकरण पद्धति का निर्माण 1906 में किया था। लेकिन सबसे पहले प्रयास 1894 में हुआ था जेडी ब्राउन और जे हेनरी क्वीन। ध्यान रखना, क्या नाम है दोस्तों? जे हेनरी क्वीन। तो ध्यान रखना, जे हेनरी क्वीन, ये दोनों व्यक्ति ने मिलकर पहली बार प्रयास किया था 1894 में। लेकिन ये वर्गीकरण पद्धति क्या रही थी? असफल रही थी। क्या रही थी? असफल रही थी। उसके बाद जेडी ब्राउन ने कोशिश की थी एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन 1897 में, ये भी क्या रही थी दोस्तों? असफल रही थी। तो दोनों वर्गीकरण पद्धति असफल रही थी। फिर 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का निर्माण जेडी ब्राउन के द्वारा 1906 में किया गया था। और वहां पर उनके द्वारा जो ये पद्धति जो है सफल रही थी। और आज विश्व के अलग अलग लाइब्रेरी के अंदर इस वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक लास्ट और अंतिम जो है वो है 14वीं इंफॉर्मेशन कोडिंग क्लासिफिकेशन। इंफॉर्मेशन कोडिंग क्लासिफिकेशन, इसको ब्रैकेट में शॉर्टकट कहते हैं ICC। तो इंफॉर्मेशन कोडिंग क्लासिफिकेशन है, इसको डेवलप किया गया था 1970 में आई डेलबर्ग के द्वारा। इसको डेवलप कब किया गया था? 1970 में। और किसके द्वारा दोस्तों?
इसको डेवलप किया गया था आइडेलबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आइडेलबर्ग के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के अंदर ये सवाल कई बार पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने ये 14 वर्गीकरण पद्धतियां हैं, ये बेसिक क्लास थी। यहाँ पर आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि आपके सिलेबस में अर्थात लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां होती हैं। अब इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने CLS, DLS, BLS, MLS डिस्टेंस एजुकेशन से किया हुआ है। तो आप में से ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये स्पेशली 10 बेसिक क्लास आप लोगों के लिए लाया है और मैंने इसकी प्ले लिस्ट भी बना दी है यूट्यूब पर, ताकि ये 10 बेसिक क्लास को देखने के बाद आपके अंदर लाइब्रेरी साइंस के प्रति और ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम इस जो है लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को हम 2 बार पढ़ाते हैं। इसलिए 2 बार पढ़ाते हैं। पहले हम पढ़ाते हैं दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास में। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास इसलिए पढ़ाते हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कर सके। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो 1 महीने के अंदर सिलेबस पूरा कर लेते हैं, कोई 2 महीने में कर रहा है, कोई 3 महीने में कर रहा है, कोई 4 महीने में भी नहीं कर पाता। क्योंकि इसलिए रिकॉर्डेड बैच इसलिए हमने पढ़ाया पहले, ताकि उसमें हर रिकॉर्डेड बैच में सबसे पहले प्रत्येक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे PDF है और PDF के नीचे क्या है दोस्तों? टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कंटेंट है वो बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर कोई विद्यार्थी पहले PDF से नोट्स बनाता है, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखेगा, वीडियो देखने के बाद टेस्ट देगा, तो कम से कम उस टॉपिक का 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब रिकॉर्डेड पढ़ लेगा, उसके बाद हमने 1 जुलाई से, ठीक है ना दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से हमने लाइव MCQ बैच शुरू किया था। तो लाइव MCQ बैच में हम उसी टॉपिक का वापस रिवीजन करवाते हैं और रिवीजन करवाने के बाद उसके MCQ सॉल्व करवाते हैं, ताकि वो टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें अपडेट करवाते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट को कहता हूं जिन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस से नोट्स बना लिए हैं वो हमारा लाइव MCQ क्लास में जरूर जुड़े। ठीक है, और उसमें जो नई नई चीज़ें हमने अपडेट की हैं उन अपडेट को जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि अध्यक्ष, सचिव वगैरह चेंज होते रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बात करते हैं कि सवाल के अंदर जो अभी हमने पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने नोट्स जरूर बनाए हैं। मैं इसलिए बार बार नोट्स बनाने के लिए कह रहा हूं कि ये कंटेंट अगर आपके एक रजिस्टर के अंदर आपको मिल जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसान हो जाएगा, और 3-4 बार रिवीजन करोगे तो ये सारे फैक्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगला सवाल है कि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड आर यूजिंग, कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज जो होती है, पुस्तकालय होते हैं, कौन सी वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा DDC और LCC। अगर केवल एक वर्गीकरण पद्धति के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन में आ जाए भाई एक ही वर्गीकरण पद्धति, तो केवल एक आती है तो DDC का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों आ जाए तो दोनों का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है फरमोंट राइडर, जिसे हम कहते हैं F राइडर। तो F राइडर के द्वारा कौन सी वर्गीकरण पद्धति अभी मैंने लिखाई थी? राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। तो राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है F राइडर, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कहते हैं दोस्तों, जो 1961 में आई थी, ध्यान रखना। कब आई थी? 1961 में आई थी, ध्यान रखना। इसके जो डेवलपर हैं वो है F राइडर। ठीक है ना। अगला सवाल है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है कि बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कब आई थी? 1935 में आई थी, और किसके द्वारा? H.E. ब्लिस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था दोस्तों। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन आपको पता है कि 1891 में आया था, और किसके द्वारा दोस्तों? C.A. कटर के द्वारा, ध्यान रखना, C.A. कटर के द्वारा। इसको यहाँ पर मेलविन DB ऑप्शन कर देना, C.A. कटर के द्वारा B ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद BSO, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के MLS एंट्रेंस एग्जाम आया था। तो BSO एक वर्गीकरण पद्धति है,
और BSO की फुल फॉर्म होती है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग हो जाएगा। उसके बाद MP हाई कोर्ट में यह सवाल पूछा गया था कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, तो मैंने बताया था LCC 1904 में आया था। इसमें दो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, चार्ल्स मार्टेल और जेम्स CM हैंसन, ये दो व्यक्ति के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद RPSC कॉलेज लाइब्रेरियन के अंदर पूछा गया था 2016 में कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लाया गया था, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन लाया गया था JD ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? JD ब्राउन के द्वारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया था दोस्तों। और DDC को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? DDC को डेवलप किया गया था मेलविन डीवी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मेलविन डीवी के द्वारा जो है DDC को डेवलप किया गया था। और कब डेवलप किया गया था? आपको पता है कि 1876 में। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन जो आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है ना, इसमें से दो सवाल आपको कोई भी आप पेपर उठा के देख लेना, और कोई भी आने वाले एग्जाम में दो सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है जहां पर हमने आपको बेस्ट कंटेंट आपको दिया है, बाइलिंगुअल कंटेंट दिया और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया है, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। और हम कंटेंट देने के साथ साथ हम पिछले 2 साल से शानदार रिजल्ट भी दे रहे हैं। इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं कि आज हमारे पूरे भारत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और करीबन आज 1,08,000 लोगों का एक परिवार बन गया है। हाल ही में हमने राजस्थान हाईकोर्ट लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, जिसमें पूरे भारत के विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। मात्र 34 पोस्ट थी, लेकिन 34 में से 10 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन ऑनलाइन स्कूल इंडिया से हुआ था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये विद्यार्थी जो है ना, ये सारे विद्यार्थी 1 से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा मत सोचना है कि 2-4 महीने पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई। आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर रोज 6 घंटा अगर आप पढ़ते हो और अगले 7 महीने तक आप अपने आप को 6 घंटे लाइब्रेरी साइंस को दे दीजिए, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन इन लड़कों ने विशेष रणनीति के तहत तैयारी की थी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट होती है रणनीति, लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। इसलिए मैंने आपके लिए ये 10 बेसिक क्लास लेकर आया, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में इसको तैयारी कैसे की जाए। और पिछली बार हमने 2022 में पहला बैच चलाया था राजस्थान थर्ड ग्रेड का, जिन्होंने पूरे राजस्थान में 3rd रैंक इन्होंने प्राप्त की थी। और हमारे यहाँ से 120 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था राजस्थान ग्रेड 3rd के अंदर दोस्तों। और हमने राजस्थान 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड दोनों का साथ में बैच शुरू किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अलग अलग पैसा खर्च करना पड़े। एक ही फीस में दोनों का बैच हमने शुरू किया था। हमने पहला पेपर है, ध्यान रखना, पेपर 1 भी हमने दिया दोस्तों। तो आपको पहला पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। पहला पेपर की जो PDF है, वो PDF आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना, आपको PDF बहुत जल्द मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला जो पेपर है जनरल कंपटीशन है, राजस्थान जी के हैं, ये सारी चीज़ें, इसकी PDF हम आपको दे देंगे। इसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए आराम से। जो सर ऐप के अंदर बहुत शानदार फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ऐप के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपको वीडियो के माध्यम से थ्योरी आपको पता चल जाएगी, और उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो पेपर 2 है, लेकिन पेपर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे दोस्तों? आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं दोस्तों। इसलिए लाइब्रेरी साइंस को मैं 2 बार पढ़ा रहा हूँ, एक रिकॉर्डेड और लाइव MCQ बैच में, ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो और आपके 100 में से 80 प्लस जो क्वेश्चन सही होंगे, तो आपका दुनिया की ताकत तो नहीं रोक सकती है आपको सिलेक्शन लेने में दोस्तों। और जो विद्यार्थी जो प्रैक्टिस करना चाहता है मेरी किताब को, ये 3 किताबें हैं जो पुराने पेपर पर आधारित है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस किताब की खासियत क्या है, ये किताब जो है मात्र 170 रुपये में है, लेकिन आप 50 रुपये डिलीवरी चार्ज देकर इस किताब को मंगा सकते हैं। इस किताब की खासियत है कि इसमें आंसर नीचे दिए हुए बायलिंगुअल कंटेंट दिया हुआ है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए हैं। इस किताब को मंगाने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां से इस किताब को मंगा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस किताब को लिंक चाहिए तो
367। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। लेकिन जाते समय मैं एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं भी पढ़ाता हूँ और अन्य टीचर भी पढ़ाते हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो अन्य टीचर भी पढ़ा रहे हैं। उन दोनों का वीडियो देखिए, डेमो देखिए, और जिस टीचर का कंटेंट और भाषा समझ में आती है वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कोर्स लेने से पहले ऐप के अंदर जाके डेमो क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि भाई ऐप के अंदर कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका समय और पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों। और फिर उसके बाद डेमो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई मार्गदर्शन लेना है, तो आप उस टीचर से जाके ज़रूर बात कीजिए। अगर आपको मेरे से बात करना है तो मेरे ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए, कभी भी आप बात कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।